आज जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूलाज क्या होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है आज जो है हमने देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट जो है बहुत तरीके से दिया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कहा जाता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू है जिस पे कि इंटरेस्ट मिल रहा है, एक पीरियड के बाद उस प्रिंसिपल वैल्यू के साथ जो उस समय तक का इंटरेस्ट मिला था वो जुटकर एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाता है या प्रेजेंट वैल्यू बनाता है। और इसी प्रेजेंट वैल्यू का जो पर जो इंटरेस्ट लगता है जिससे कि उसमें उसका वैल्यू एडिशन होता है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये देखिए बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो फास्टर वेल्थ ग्रोथ में मदद करता है। जो पहला पॉइंट है फास्टर वेल्थ ग्रोथ। वेल्थ ग्रोथ जो है आपका फास्टर होता है। योर अर्निंग जनरेट एडिशनल अर्निंग्स। एडिशनल अर्निंग जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ग्रो होता है। क्रिएटिंग अ स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, नीचे आप इमेज देख सकते हैं, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब कि जैसे पहाड़ों पे एक छोटा सा बर्फ जो है ऊपर से चलता हुआ आता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते उस बर्फ की का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बर्फ़ हैं इन रूट, जब वो नीचे की ओर ऊपर से जा रहा था तो इसमें बहुत सारे बर्फ़ जो है उसमें चिपकते गए और चिपकने के कारण उसका साइज़ बड़ा होता गया और एंड तक जाते जाते जो है वो बॉल अपने इनिशियल स्टेज से, अगर हम इसको ये कहते हैं, ये दिस पोजीशन को मान लेते हैं ए और जो नीचे वाला पोजीशन है उसको हम मान लेते हैं बी। तो ए से बी की तरफ जाने में, ए से बी की तरफ जाने में उसके मास में जो है वो बढ़ोतरी हुई। तो मास क्यों बढ़ा, तो वो क्योंकि बहुत सारे बर्फ उसमें अटैच होते गए और लास्ट में उसका साइज बड़ा हो गया। सेम चीज़ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, फास्टर वेल्थ ग्रोथ होता है और इसी इफेक्ट को स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे स्नोबॉल रोल करता है, लाइक अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल, द स्टार्टिंग स्मॉल बट बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, इट कीप्स कलेक्टिंग मोर स्नो। तो जैसे एक छोटा स्नोबॉल जो है वो जैसे नीचे की तरफ बढ़ता है पहाड़ से के ऊपरी पोजीशन से, तो वो बहुत सारे स्नो को कलेक्ट करता चला जाता है जिसके कारण जो है नीचे पहुंचने तक उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सेम तरीके से कम वेल्थ में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है तो एक टेन्योर में जो हमको सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू मिलेगा उससे उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट जोड़ता चला जाता है। टाइम वर्क इन योर फेवर। टाइम जो है आपके फेवर में वर्क करता है। नो लॉन्गर द मनी स्टेज इन्वेस्टेड, इट गेट्स इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ इन्वेस्टेड ही मनी नहीं होना चाहिए, उसमें उसका वैल्यू भी मिलना चाहिए। तो वैल्यू कहाँ ज़्यादा मिलेगा, वैल्यू जो है जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ेगा तो उस कंपाउंडिंग के कारण जो है, कंपाउंडिंग के बेनिफिट के कारण, उसके इफेक्ट के कारण जो है जो वेल्थ का इंक्रीज है वो एक सुपर फास्ट स्पीड में बढ़ता चला जाता है। तीसरा पॉइंट है हायर रिटर्न्स देन सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने देख ही लिया सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम कुछ देर में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानेंगे, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे क्या है। एक बार हम डिफरेंस समझ जाएंगे कि दोनों के बीच में क्या है तो हमको ये समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है।
तो हायर रिटर्न्स देन सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज अर्नड ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट. आप कितने भी पीरियड के लिए रख लीजिए, जो है वो ओरिजिनल अमाउंट पर ही जो है सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, और जो बेसिक अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहेगा. लेकिन इसके केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, प्रिंसिपल अमाउंट में भी चेंजेस आएगा, जिसके कारण उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है ज़्यादा इफेक्ट दे पाता है. वाइल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द ड्राइंग बैलेंस. ठीक है. नाउ इनकरेज अर्ली इन्वेस्टमेंट. कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण लोग जो है, जितना जल्दी आप रिटर्न आपको मिलेगा, आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 10 साल में कोई एक फलाना 1000 रुपीज़ मिलेगा, या कोई ये कहता है कि एक साल में आपको 50,000 रुपये मिलेगा, उसी अमाउंट पे जो आप इन्वेस्ट करेंगे दोनों ही केसेस में, तो आप किस में ज़्यादा एक्साइटेड होंगे? आप एक्साइटेड होंगे उस केस में जब आप देखेंगे कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है. तो एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है और वो इंकरेज करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट में. और ये 5वां पॉइंट है, हेल्प अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. तो हर आदमी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ होता है. ठीक है. फाइनेंशियल्स जो है वो मजबूत रहें, सबका यही रहता है. किन्हीं का ये रहता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास अच्छा कॉर्पस हो, कुछ कहते हैं कि एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छा पैसा जमा हो जाए. तो हर एक गोल्स को के अचीवमेंट में ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करता है. इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आइए चलते हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, टेबल है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट में. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में कैसे अलग हैं और आपस में कैसे एक दूसरे को ये टक्कर देते हैं. तो पहला तो डेफिनेशन देख लीजिए. डेफिनेशन सिंपल इंटरेस्ट का क्या है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट. ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में ही जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है. दूसरे पॉइंट ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड. एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो होता है उस पर भी आपको मिलता है. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सबसे सिंपल वे में हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि हम ₹100 लेते हैं. लेट अस टेक ₹100. ठीक है. इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो, आइए हम यहाँ पर भी ₹100 लेते हैं. ठीक है. अब ये ₹100 को इन्वेस्ट करना है दोनों ही तरीके से, और दोनों का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए 7% है, और यहाँ पर भी 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको मिल रहा है. इट इज़ 7%. ठीक है. और तीसरा जो कंडीशन है वो है कि टेन्योर. आ जाइए टेन्योर में. टेन्योर मान लीजिए इसका 2 ईयर्स है. ठीक है. और यहाँ पर भी जो टेन्योर है इसका वो 2 ईयर्स है. तो अब इस दोनों ही केसेस में अभी हमें देखना है कि किसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट के केस में, PRT डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. PRT डिवाइडेड बाय 100, जहाँ पे P जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, R रेट ऑफ रिटर्न होगा, और T जो होगा वो टेन्योर होगा. अगर हम इसमें डेटा हम पुट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रुपीज़ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो है ₹100. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%. 7% ठीक है. और टेन्योर आ गया आपका कितने साल के लिए? सो टेन्योर इज 2 ईयर्स. तो कितना आपका आएगा? 100 आपस में कैंसिल हो जा रहा है. सो यहाँ आ जाएगा 7 × 2,
2 7 जा 14, तो 2 साल में आपको 14 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करते हैं तो हमको फ़ायदा 14 रुपीज़ का होता है। अब मान लीजिए यही जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको करना पड़ता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू, जो भी फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलना है वो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है हमने देखा कि ये 100 है, सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी रुपीज़ 100 आपने लिया है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 और टू द पावर n जो है वो है टेन्योर। सो टेन्योर जो है आपका यहाँ पे हो जाता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1449। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ दें तो ये हो जाएगा दैट इज़ 114.49, मीन्स 100 रुपीज़ जो इन्वेस्टेड हुआ था, 100 रुपीज़ में जो बेनिफिट मिला वो हुआ 114.49 माइनस 100 रुपीज़, सो ये हो गया 14.49। तो एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको जो बेनिफिट होता है वो मिलता है 14.49 रुपीज़ का, और वहीं जब हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करने पे वो मिलता है 14 रुपीज़ का। तो इस दोनों का डिफरेंस है 0.49, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 0.49 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा मिला। तो इस कैलकुलेशन से हमने देख लिया कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब इधर हम आ जाते हैं और भी डिफरेंसेस के ऊपर। हमने जो फॉर्मूला का यूज़ करके जो हमने किया था वो ये फॉर्मूला था, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये फ्यूचर वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। सो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो कॉमन था तो हमको इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूले के माध्यम से अगर समझने में तकलीफ़ आई तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। सिंप्लीफाई ऐसे करता हूँ कि मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल है या प्रेजेंट वैल्यू है रुपीज़, सपोज रुपीज़ 100, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मान लेते हैं, इट इज़ 7%। ठीक है, और थर्ड में टेन्योर मान लेते हैं 2 इयर्स। ठीक है, तो अब इस केस में पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में इसको 2 भाग में हम बांट देते हैं कि चलिए 2 साल में उसको इंटरेस्ट मिलना है, तो पहले साल में, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल में जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो पहला साल जो होता है या पहला टेन्योर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ये चीज़ मान के चलिए। तो इसमें ये रहेगा कि सपोज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 100। ठीक है, और 100 का हमको 7% के हिसाब से 7% के हिसाब से कितने टेन्योर तक, तो 2 साल तक में हमको चाहिए। ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा, तो 2 7 जा 14, तो ₹14 जो है फर्स्ट ईयर में कमाई हुई। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितना था,
इन्वेस्टमेंट वॉज ₹100, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ एक साल में, फर्स्ट ईयर में, सॉरी इसमें एक गलती हो गई, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं कि ये हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के केस में टेन्योर जो है यहाँ पे वो 1 ईयर होगा, ठीक है, 1 ईयर, 2 साल नहीं होगा, तो 1 ईयर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम पहले साल का हम निकाल रहे हैं, दूसरे साल का हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको पहले हमको इंटरेस्ट कितना मिला पहले साल में, तो ये 100 आपस में कट जाएगा, 100 जो है यहाँ प्रिंसिपल था और ये 7% का, ये परसेंट डिवाइडेड 100 होता है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो इसको पहले साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा ₹7, ठीक है, तो यानी कि एक साल के बाद जो है उसका जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 100 + 7, दैट इज ₹107, यही होगा, उसको एक साल में उसके खाते में जमा, मतलब जो एक्रू होगा, जो आएगा इंटरेस्ट वो 7 होगा, और टोटल जो उसकी वैल्यू होगी उसके इन्वेस्टमेंट जो सम था वो था ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये है, और ये उसका इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, खेल यहीं से चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड वैल्यू 100 था, मतलब 100 आपने अपने जेब से लगाया, यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिला ₹7 का, वो ₹7 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि अब आपका इन्वेस्टेड वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, कंडीशन या केस के हिसाब से हम उसका अलग अलग नाम दे सकते हैं, वो हो जाएगा इस केस में ₹107, ठीक है। तो पहले साल में ₹100 पे अगर 7% का रेट लग रहा था, अब दूसरे साल में ₹107 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 7%। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ₹100 पे 7% के हिसाब से रेट लग रहा है वो ज़्यादा है, या फिर 107 में जो लगेगा वो ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 107 में जो लगेगा वो ज़्यादा होगा। तो अब इस साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा ₹107 मल्टीप्लाई बाय 7% फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन होगा 1.07 से, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो अब दूसरे साल में जो इसको मिलेगा वैल्यू, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा, प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा ₹107 प्लस 7.49, तो टोटल हो जाएगा ₹114.49। अब जो पहले साल में हमने ₹100 लगाया था, ठीक है, और दूसरे साल के अंत में हमको मिला ₹114.49, जब इस दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको मिलेगा ₹14.49, ठीक है। यही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में निकालते तो हमने पहले फॉर्मूला में देखा था, पहले केस में देखा था कि हमको 14 आ रहा था 2 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला सिंपल है, वो हर साल जो है प्रिंसिपल को 100 ही रखता है, जबकि इस केस में जो है ये हर साल प्रिंसिपल जो है वो ऐड होता जाता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होके ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। अब एक क्विक जो है डिफरेंस हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल रिमेन सेम थ्रू आउट द टाइम पीरियड, पूरे 2 साल के लिए प्रिंसिपल जो है उसका सेम ही रहा, चेंज नहीं हुआ। प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी पीरियड बाय द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो है जैसा कि हमने देखा कि दोनों साल के लिए इसका प्रिंसिपल जो था वो ₹100 था, ठीक है, बोथ द ईयर्स, दोनों ही साल के लिए। लेकिन इसके केस में फिर क्या हुआ कि ये दोनों साल में, ये पहले साल में इसकी वैल्यू थी ₹100 और दूसरे साल में इसकी वैल्यू चेंज होके हो गई ₹107, तो ₹100 और ₹107,
यहाँ पे 100 रुपया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल की बात हो रही। ओरिजिनल मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेस्ट किया था, उस समय जो आपने पैसा लगाया था, हर साल उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होगा। ग्रोथ ऑफ अमाउंट, ग्रोथ इज लीनियर, कांस्टेंट इंक्रीज इन अमाउंट। तो ग्रोथ जो है वो लीनियर होता है, लीनियर मतलब कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, इंक्रीज इन अमाउंट एट द इंक्रीजिंग रेट। तो ग्रोथ जो है इसका वो कांस्टेंट होता है, जबकि इसका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। टाइम पीरियड लेस इफेक्टिव ओवर द लॉन्गर पीरियड में ये लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में ये मोर इफेक्टिव होता है। कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। टोटल अमाउंट जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है ए जो होता है वो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कहा जाएगा, पी प्रिंसिपल कहा जाएगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर आर। तो ये चीज़ है। देन बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स कहीं से हम ले रहे हैं तो ये बेस्ट सूटेड है उसके लिए। सिंपल बोरोइंग और लेंडिंग वेयर द इंटरेस्ट डज नॉट एक्यूमुलेट, इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन का कोई चक्कर नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है बेस्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है सेविंग्स, खासकर वेल्थ क्रिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ना। इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड एंड ग्रोथ इज डिजायर्ड। एग्जाम्पल्स, इफ यू लेंड 10,000 एट 10% पर एनम 2 ईयर्स, तो आपका 2000 हो रहा है और यहाँ पे 2100, तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें लोअर रिटर्न होता है और इसमें हायर रिटर्न होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हायर रिटर्न होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है और वो सिंपल इंटरेस्ट से कैसे ज़्यादा इफेक्टिव